एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है इसको। पहला है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि किसी ना ये जो वेरिएबल है या तो x को इसके बराबर बना देते हैं या y को इसके बराबर बना देते हैं और उसके बाद a को हटा देते हैं। एलिमिनेट मतलब किसी को हटा देना। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x, इसको इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये कितना हो जाएगा 2y, सारे जितने भी चीज़ें इसमें हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगे 2 से, 10। ये आ गया, ये इक्वेशन हमारी अभी 1 है। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब एलिमिनेट करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2x माइनस 2x हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, जो भी साइन रहता है इसका प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस माना जाएगा, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में माना जाएगा। तो 2x माइनस 2x क्या हो गया, 0 आ गया, तो एलिमिनेट हो गया ये। इधर 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाता है 6। 2 प्लस 3 5 हो गया, 5y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। यहाँ से 5 इधर चलाएगा, y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में लिख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी डाल सकते हैं, तो अपने आप या तो इसमें डाल ले या इसमें से भी इसमें भी डाल सकते हैं। ये जो है हमारी पहली इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें ज़्यादा डालेंगे तो कम कैलकुलेशन होगी, इसलिए इसमें डाल लें। जिसमें कम कैलकुलेशन है उसमें डालने में ज़्यादा अच्छा। तो x प्लस वाई कितना आया है 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5, 6/5 उधर जाएगा तो माइनस 6/5। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, और इसको हम 5 एलसीएम आया, 1 इंटू 5, 1 5 जा 5, तो 5 5 जा होता है 25, माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 6 6। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो x हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 6, 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। तो x इज इक्वल टू 19/5 ये, और y इज इक्वल टू 6/5, ये हमारा आंसर है। तो ये सॉल्व हो गया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पर एक को बराबर करके हम एलिमिनेट कर देते हैं या हटा देते हैं। ये है सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करना है। तो 6 बनाना है इसको, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 होता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। तो अब हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3x का हो जाएगा 6x प्लस 4 इंटू 2 8y इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20। अब इसको 2 इंटू 3 6x हो गया, ये 2 इंटू 3 माइनस 6y और 2 इंटू 3 6।
अब क्या करेंगे, ये एक 1 है हमारी, ये हो गया 2, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देंगे आंसर 6x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। जब भी सब्ट्रैक्ट होता है इधर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 6x माइनस 6x ये तो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, इधर कुछ बचा ही नहीं। इधर क्या बचा, 8 माइनस 6y, 2y बचा। तो एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं बराबर करके। और इधर 20 माइनस 6 कितना हुआ, 14। तो y इज इक्वल टू 14/2, 7 आ गया y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, या तो इसमें या इसमें। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं, 1 में भी। 2 मेरे को थोड़ा ज़्यादा आसान सा दिख रहा है इसलिए मैं 2 में डाल रहा हूँ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इधर भी डाल सकते हैं लेकिन इधर ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसलिए हम नहीं डालते, नहीं तो इधर डाल के भी y की वैल्यू वही निकलेगी। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आई है, 7 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 2x माइनस 14, 2 इंटू 7 14 हुआ, इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू 14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16/2, 8। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। y 7 है, x आया 8। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अलग फॉर्म में लिखा है, ये अलग फॉर्म में लिखा है। इधर 9x है, उसके बाद इक्वल टू साइन। तो या तो इस दोनों को एक ही फॉर्म में हम रख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। तो हम सारी इक्वेशन को अगर यहाँ रखें तो वो, तो पहला वाला तो इसी फॉर्म में है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन। दूसरी को भी ऐसे बना लेते हैं, 9x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ये 7 है तो इधर आएगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो दोनों एक ही जैसी बन गई हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सारी इक्वेशन पहले एक फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में अगर रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो आंसर रॉन्ग आएगा। अब इसमें क्या है, या तो हम इन दोनों को बराबर कर लें, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 9x हो जाएगा, ये 9x ऑलरेडी है। अगर 5 और 2 को करते हैं तो फिर 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो इसको फिर 5 पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, और इस पूरी इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 9x इस वाले x वाले टर्म को बराबर बनाते हैं, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 1/3। तो कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये माइनस 15y, इसको 3 से करेंगे तो ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये वैसे ही रहेगा, इसको तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, अगर ऐड करेंगे तो 18x आ जाएगा, तो इसलिए हम नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। 9x माइनस 9x ये तो 0 हो गया। 15 माइनस 2 ये है माइनस 15 प्लस 2 तो माइनस 13y, ये माइनस 15 है और प्लस 2 कर रहे हैं हम, तो माइनस 13y, ये माइनस 12 और ये है प्लस 7 तो माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद -13y इज इक्वल टू 5 को अगर उधर भेजते हैं तो वो हो जाएगा 5 + 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो गया 5/-13, ये y की वैल्यू आ रही है। इसके बाद निकालते हैं x की वैल्यू। ये y है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम डाल लेंगे जो भी हमको आसान सी लग रही है। ये थोड़ी आसान सी है तो इसी में डाल देंगे। इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। अब जब इसमें 1 में डालेंगे तो ये कितना है 3x, तो 3x ही रहेगा, -5, y कितना है -5/13 है। ये साइन नेगेटिव ऊपर हो या नीचे हो, नेगेटिव फ्रैक्शन ही रहेगा ये। 5 × -5/3 -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3x, ये माइनस माइनस प्लस 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू, ये तो उधर जाएंगे तो 4 तो प्लस हो जाएगा, और ये जो चीज़ है -25/13 ये नेगेटिव में हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13, एलसीएम कितना है इन दोनों का 1 और 13। 4 को 4/1 लिख सकते हैं तो 13 एलसीएम आया। 13 को 1 से अगर डिवाइड किया तो 13 आएगा। 13 × 4 52 -25, ये 3x की वैल्यू आ रही है। ये आया 12 - 5 7, 4 - 2 2, 13, ये है 3x। अब ये 3 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ नीचे चला जाएगा। x इज इक्वल टू 27, ये 13 × 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो 9/13 हमारी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू 9/13 लास्ट में हम लिख देते हैं, और y की वैल्यू है -5/13। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, x/2 डिनोमिनेटर में भी इसमें कुछ है, और दूसरा है 2y/3 इज इक्वल टू -1, और x - y/3 इज इक्वल टू x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा सकते हैं नीचे से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 और 3 का जो एलसीएम होता है, 2 और 3 का एलसीएम 2 और 3 इज़ 6। तो इस अगर पूरे को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है x/2 + 2y/3, इसको भी इधर ही रख लेते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। ये ax + by + c फॉर्म में डाल दिया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से पूरे को, तो x/2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा x/2 × 6 करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हो गया 3x, प्लस अगर 2y है ये 2y/3 × 6 करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना आया 4y, प्लस 1 × 6 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। इसके बाद सिमिलरली सेकंड वाले को करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 था ये, तो बाय 6। इस वाले में क्या है, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको हम x - y/3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, तो ax + by + c के फॉर्म में डाल दिया, तो इसलिए -3 इधर ही रख लिया। इसको पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये नीचे का 3 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 × x 3x, y/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, आएगा y, -3 × 3 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करके लिख लेते हैं एक जगह। ये है 3x + 4y + 6 इज इक्वल टू 0, 3x - y - 9 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कर सकते हैं हम,
3x अगर एडिंग करेंगे तो 6x हो जाएगा। हम एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या साइन है, प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा। तो प्लस 3x माइनस 3x कितना होता है, 0। यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 4y प्लस y 5y हो गया। इधर प्लस हो जाएगा 6 प्लस 9 15, वो भी प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, y की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3 आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 3। ये हमारी y की वैल्यू है। x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम यूज़ कर लेंगे। अगर ये इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, सेकंड वाले में भी डाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, जिसमें कि x की तो अभी वैल्यू नहीं निकालनी है हमें। प्लस 4, y की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x, ये 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, 6 वहाँ जाएगा तो माइनस 6। 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3 2, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, -3। बस ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। जिसको अगर चेक करना है तो यहाँ डाल के हम चेक भी कर सकते हैं, वैल्यू कितनी -1 ही आएगी। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लीनियर फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम है। पहला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. तो सबसे पहले let numerator be x, let denominator be y। फिर लिखा if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, fraction becomes, if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, fraction becomes 1। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर को हमने x ले लिया, डिनोमिनेटर को y। अगर हम इसमें ऐड करते हैं न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो y में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो इट बिकम्स 1 लिखा है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ या इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अगर मैं एक की तरफ करना चाहता हूँ सबको, x माइनस वाई प्लस 1 और ये प्लस 1 यहाँ आएगा, कितना हो गया, +2। तो +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। फिर बोला है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम खाली 1 ऐड करेंगे बस, और फ्रैक्शन बिकम्स, तो सेकंड वाला जो कंडीशन दिया, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर।
तो फ्रैक्शन x बाई वाई है हमारा फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर को हमने x ले रखा, डिनोमिनेटर को y को। अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1/2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, क्योंकि y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अगर 2x इधर भी इसको y को भी इधर ले जाते तो -1 इज इक्वल टू 0, -y -1 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इधर हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, और दूसरी है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है, या तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को और ये 2x हो जाए एलिमिनेट, या दूसरा तरीका ये है कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये तो y है, ये प्लस y हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या साइन सबके चेंज हो जाएंगे, नीचे वालों के, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 2x माइनस x, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड इसीलिए ही कर रहे हैं कि दोनों बराबर बनाए हमने और एक एलिमिनेट हो गया। और 2 + 1 3 इज इक्वल टू 0। तो -x इज इक्वल टू -3 वहाँ गया तो -3 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3। उसके बाद अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। जो पहली इक्वेशन है फर्स्ट वाली, पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें वैल्यू डाल देते हैं 3, x की वैल्यू 3, y हमको पता करना है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं -1 3 + 2 5 माइनस वाई प्लस 5, ये तो प्लस में है, प्लस 2 + 3 कितना होगा +5 इज इक्वल टू 0, तो -y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो -5, y की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। x 3 आया है, y 5 आया है। चेक भी कर सकते हैं हम, x 3 है, ये पहला अगर मेरे को चेक करना है तो x 3 है, y कितना है, x 3 है +1 और y कितना है, y है 5 -1, तो कितना आ गया 4/4 आ रहा है, 4/4 तो कटेगा आपस में, ये हो गया 1। तो इसलिए जो हमारा आंसर निकल रहा है वो सही है। इसी का पार्ट 2 है। 5 years ago, Noori was twice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो इसमें ले लेते हैं हम, let Sonu SONU, Sonu age be x, फिर let Noori's age be y, x और y लेके 5 years ago Noori was twice as old as Sonu। अब 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। तो 5 years पहले सोनू की एज कितनी होगी, सोनू की एज 5 years पहले होगी x - 5, 5 years ago सोनू की एज होगी x - 5, क्योंकि आज x है, और नूरी की एज कितनी होगी y - 5। अगर मैं इक्वल टू साइन लगाता हूँ, लेकिन इसमें क्या बोला 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी थ्राइस थी, ये 3 गुना था। ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है, थ्राइस ये है, अगर ये 10 है तो ये 30 है। ऐसे समझना चाहिए कि अगर ये 10 साल का है तो ये 30 साल का, क्योंकि ये थ्राइस बोला है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा, यहाँ भी 30। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया था। तो इसका मतलब किसको बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बराबर हो गए क्योंकि इक्वल टू साइन डाला है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है। 3x - 15
इज इक्वल टू वाई माइनस 5। अब ये हो गया 3x, वाई इधर आ गया तो -5, ये है -15, ये आ गया +5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई -15 + 5 होता है -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद बोला है 10 years later, 10 years later। अब 10 years later सोनू की एज क्या होगी, आज x है तो x + 10 होगी, नूरी की एज आज y है तो 10 years के बाद कितनी होगी, y + 10। तो 10 years में बोला है नूरी विल बी ट्वाइस, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। तो सोनू की एज 10 साल बाद कितनी होगी, 10 years later। तो आज x है तो 10 साल बाद x + 10 होगी। नूरी की कितनी हो जाएगी, y + 10। नूरी आज y है तो y + 10। लेकिन डबल कौन है, ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, ये इसकी एज डबल होगी। अगर इसकी 10 साल है, इसकी 20 साल है, क्योंकि हम इक्वल टू साइन डाल रहे हैं तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये आएगा 20। तो इसका मतलब हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2x + 20 इज इक्वल टू वाई + 10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2x, y इधर आया -y + 20 - 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x -y 20 - 10 होता है +10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन जो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से इसको वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। एलिमिनेशन मेथड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे इसको। तो पहली इक्वेशन है 3x - y - 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम एलिमिनेशन से। अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर प्लस आ जाए, प्लस कैसे आएगा, अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा साइन इसका, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 3 - 2 ये हो गया x -y प्लस, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा 0। ये 10 और -10 -20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -20 उधर गया तो 20, x की वैल्यू आ गई 20। यानी कि सोनू की एज आज के दिन जो है 20 साल है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी हम डाल सकते हैं, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं पहले में डालता हूँ 3x - y - 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। x की वैल्यू हमको पता है, 20 डाल देंगे x की जगह, -y - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 60 - y - 10, 60 - 10 क्या होता है 50, 50 - y इज इक्वल टू 0। तो -y 50 वहाँ जाएगा तो -50, तो y इज इक्वल टू हो गया 50। y कितना है 50, x कितना है, तो हम आंसर में लिख देंगे सोनू एज इज 20 और नूरीज एज इज 50। आज की एज जो है, अगर हमको चेक करना है हम चेक भी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 15, इसकी एज 5 साल पहले 45, तो थ्राइस होगा, ये नूरी जो है थ्राइस है, ये 15 होगा, ये 45, 15 × 3 45 होता है। और 10 साल बाद इसकी एज कितनी है 60, इसकी 30, तो ये ट्वाइस है, तो इसलिए ये हमारा जो आंसर है सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 9 है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले तो हमको नंबर लेना है। लेट डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो वंस प्लेस में हमने मान लिया एक्स। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। तो नंबर किस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर x है वंस प्लेस में और टेंस प्लेस में y है। अगर हम नंबर देखें तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स क्यों होगा, जैसे अगर मेरे को 32 नंबर है तो क्या करते हैं हम, इसको ऑब्टेन करना है मेरे को, तो इसको 2 रखेंगे, इसको 3 इंटू 10 करेंगे, तो जो भी टेंस की प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए ये नंबर है, एक्चुअल नंबर हमारा 10y प्लस एक्स है ये। और इसने बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9। तो पहली इक्वेशन मिल जाती है सम ऑफ द डिजिट्स, पहली डिजिट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि इन दोनों का अगर ऐड करें तो 9 आ रहा है। इसके बाद ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस, इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits, order of digits और find the number। तो ये नंबर तो ये है। अगर रिवर्सिंग करते हैं हम, रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग, अगर हम रिवर्सिंग करते हैं तो वंस की प्लेस में आ जाएगा y और टेंस की प्लेस में आ जाएगा x। रिवर्स मतलब उसी नंबर को उल्टा कर देते हैं, तो x यहाँ पर आ जाएगा टेंस की प्लेस में y। तो दो नंबर क्या होगा, ये तो नंबर यहाँ पर ये नंबर है 10x प्लस वाई होगा ये नंबर, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, ये क्या था 10y प्लस एक्स। तो इसमें बोला 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स, तो हम इक्वेशन लिख देते हैं 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, उधर क्या नंबर है 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, इसका 9 टाइम्स जो है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, इसका 9 टाइम्स अगर करेंगे तो उसके दुगने के बराबर है, ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स जब किया तो ये आया नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई, तो इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं, 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। अब इसको एक ही तरफ अगर करते हैं तो 90y माइनस 2y, फिर है 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 90y माइनस 2y कितना हो गया 88y, और 20 माइनस 19 हो गया माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है। अगर इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूँ 11 से, डिवाइडिंग बाय 11, पूरी इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगी 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हम सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ गया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है 8y माइनस एक्स, या माइनस एक्स यहाँ पर लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y, यहाँ पर 8y है प्लस, और ये कितना है 0। 8y प्लस में है तो 8y y के नीचे लिखा है, माइनस एक्स ये था तो x माइनस। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0, y प्लस 8y 9 हो जाएगा। तो
एडिंग 1 and 2, ये हो गया 0, ये कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 9/9 इज इक्वल टू 1। तो y जो डिजिट है ये तो 1 आ रही है, और x कैसे निकालेंगे इसी में सॉल्व कर लेते हैं। पुट दिस वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x लिख दिया, y कितना आया हमारा 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इधर जाएगा तो कितना हो गया 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गई। और हमारा नंबर क्या है, ये है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, यानी कि 18 है ये नंबर हमारा। Therefore the number is 18, क्योंकि y की वैल्यू ये आई है 1, x की वैल्यू अगर हम इस नंबर में डालते हैं तो कितना आ जाएगा, नंबर इज़ 18। अब 9 टाइम्स इसका, अगर मेरे को चेक करना है क्या लिखा है इसमें, दोनों डिजिट का सम 9 हो तो 1 + 8 9 है। दूसरा कंडीशन लिखिए कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स कितना होगा 18 × 9, और उसके 2 टाइम्स होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टा जब किया तो कितना हो गया 81, इसके 2 टाइम्स के बराबर है क्या, 18 9 जा कितना हो गया 2, 7 9 1 जा 9 9 7 162, और ये भी कितना होता है 162। तो अगर मैं हमने चेक भी कर लिया कि आंसर सही निकला है कि नहीं, तो आंसर चेक भी हो गया। तो नंबर था 18, और इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा करते हैं तो हम 81 बन जाता है। फिफ्थ पार्ट इसी का, नहीं फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 रुपीज़ इन ऑल, 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मीना वेंट टू बैंक, तो उसको 2000 रुपये मिले, टोटल मनी मिला उसको 2000 रुपीज़। तो 50 या 100 के नोट हैं। लेट ₹50 नोट्स बी एक्स, 50 के उसको मान लेते हैं कि एक्स नोट में थे। लेट ₹100 नोट्स बी वाई, और मान लेते हैं कि 100 के नोट उसको वाई मिले, और टोटल मिला के जो उसको अमाउंट मिली है वो मिली है 2000 रुपये। शी गॉट, तो एक तो लिखा है टोटल, मीना गॉट 25 नोट्स, शी गॉट 25 नोट्स, टोटल मिला के कितने नोट्स मिले उसको 25। तो इसका मतलब ये हो गया, पहली इक्वेशन x प्लस वाई, इसके नोट और इसके नोट गिने तो x प्लस वाई कितना हो गया 25, ये हमारी पहली इक्वेशन आया। फिर उसके बाद बोला है कि टोटल मिला के उसको 2000 रुपये मिले। शी गॉट ₹2000 इन टोटल, तो टोटल मिला के उसको 2000 रुपीज़ मिले। तो इसको कैसे लिखेंगे 2000, हमको 50 के नोट कितने मिले 50, लेकिन कितने मिले 50 के नोट x, अगर 50 के किसी को 2 नोट दे दो तो हम कैसे निकालेंगे 50 × 2, अगर किसी को 50 के 5 नोट दे दिए तो 50 × 5, अगर 50 के x नोट दिए तो 50 × x, इसीलिए ये 50x है। और 100 के कितने नोट हैं, एक नोट है 100, तो y नोट दिए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 100 × y, और टोटल मिला के अगर ये पैसा हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 2000, टोटल मिला कर 2000 मिले, तो ये हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब इस इक्वेशन में अगर मैं 50 से डिवाइड कर देता हूँ उस पूरे को, 50 कॉमन ले लेता हूँ या डिवाइड कर लेता हूँ, तो हमको ज़्यादा आसान सी इक्वेशन मिलेगी, डिवाइडिंग बाय 50। तो ये हो जाएगा, 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको किया तो 2y हो जाएगा, और इसको 50 से डिवाइड किया तो 5 × 4 40 आ गया, ये 40। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये है एक 2 है, दूसरी ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, दूसरी है x
प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये दोनों एक ही तरफ है तो ऐसे रखना, नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -25 इज इक्वल टू 0, -40 अगर इधर लेके आऊँ तो -40 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो x माइनस एक्स यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब पहली इक्वेशन से 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्लस था, माइनस हो गया तो 0, ये माइनस हो गया तो -y, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया +15 इज इक्वल टू 0। -y को यहाँ रखता हूँ, -15 वहाँ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू है 15। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम डालते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई -25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे 15, x प्लस 15 -25 इज इक्वल टू 0, तो x 15 -25 -10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो इसका मतलब 50 के उसके पास 10 नोट है, तो 50 के 10 नोट होंगे तो कितना पैसा होगा, 50 × 10 500 हो गए, और 100 के कितने नोट है, 15, तो 15 कितना हो गया, 1500, तो टोटल मिला के हो गया 2000। तो इसलिए हमारा जो आंसर आया है हम उसको चेक भी कर सकते हैं। तो हम आंसर लिख देंगे, आंसर में नोट्स ऑफ ₹50 कितना है, x निकला 10, ए इज 10, नोट्स ऑफ ₹100 इज कितने नोट्स हैं 100 के, y कितना 15 आया, 15। बस ये हमारा आंसर ख़त्म हो गया। 5th पार्ट है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, लेट फ्री चार्ज बी x, ऐसा ले सकते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब एक तो फ्री चार्ज है जो देना ही देना है x, तो इसके बाद लेट पर डे चार्ज, पर डे चार्ज भी देना पड़ रहा है, पर डे चार्ज भी इसको y मान लेते हैं, जो पर डे का होगा। x तो सबने देना ही देना है, और जितने दिन रहेगा उसका एक दिन का y देना पड़ेगा। तो सरिता ने जो है, सरिता पेड 27, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days, केप्ट फॉर 7 days, मतलब 7 दिन किताब रखी, तो 27 रुपीज़ दिया। 7 दिन में अगर हम कैलकुलेट करें तो x तो फिक्स चार्ज देना होगा उसको। उसके बाद है 7 डेज़ के लिए रखा है तो एक दिन का y देना है, तो 7 डेज़ के लिए 7y देना होगा, और टोटल रुपीज़ दिए उसने 27। तो ये पहली इक्वेशन होगी। सरिता ने 27 रुपये दिए, पेड ₹27 कितने दिन के लिए, ए बुक फॉर 7 days, तो पर डे का चार्ज y देना है, 7 फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। उसके बाद अगला मीना गॉट, इसके बाद है वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 days। इसने किताब 5 दिन के लिए रखी है, तो ये कितना पे करेगी, एक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा, प्लस 5 डेज़ के लिए कितना होगा, एक दिन का y है तो 5 डेज़ का 5y, और टोटल मिला के कितना पे किया 21। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना हमने बस। तो x प्लस 7y माइनस 27 ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए की तरफ कर दिया है, इज इक्वल टू 0, ताकि हमारा लीनियर इक्वेशन जो जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में आ जाए। ये हो गया x प्लस 5y
21 इधर आ जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 2, यहाँ पर x x तो दोनों में सेम है, तो अगर हम नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लें तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और x माइनस एक्स कितना होता है 0, इधर क्या है +5 तो -5 कर देंगे, 7 माइनस 5 कितना होगा 2y, और वो भी प्लस में, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, -27 और 21 कितना होगा -6 इज इक्वल टू 0। अब 2y 6 इधर भेजेंगे तो +6, y इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2, तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस इक्वेशन किसी इक्वेशन में डाल देंगे इसको, पुट दिस वैल्यू या पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इन 1, और 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है x + 7y -27 इज इक्वल टू 0, x + 7 y की वैल्यू कितनी आई है 3, -27 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x, 7 × 3 21 -27 इज इक्वल टू 0, x ये आ गया -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, x जो है 6 आया, यानी कि उसके जो फिक्स चार्ज हैं वो तो 6 है और पर डे का चार्ज है 3। अगर हमको चेक करना हम चेक भी कर सकते हैं। सरिता ने 27 रुपये कैसे पे किए, इसने 7 दिन के लिए इसने किताब रखी है, तो फिक्स चार्ज x जो है वो 6 रुपये तो देने ही देने हैं सबको, फिर 7 दिन के लिए रखा तो 7 × और y कितना है 3, मतलब पर डे का 3 रुपया देना है, तो 6 + 21 आया 27, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही निकल रहा है। दूसरी कंडीशन चेक करनी है, सुशी ने 5 दिन के लिए रखा तो एक्स चार्ज तो वो देगी 6 रुपये तो देना ही देना है, प्लस तो 6 रुपीज़ तो इसने देना ही देना है। इसके बाद 21 रुपीज़ दिए टोटल मिला के इसने, और y कितना दिया है, शी केप्ट फॉर 5 डेज़, 5 डेज़ के लिए बुक रखी है तो 5, और y कितना है, y आया 3 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 15 ये हो गया, 15 + 6 ये हो गया 21। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमारी निकली है वो हमने चेक भी कर ली और ये सही आई है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रहना होता है पर डे। आंसर में लिखेंगे हम फिक्स चार्ज इज रुपीज़, फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास 6 और पर डे चार्ज इज रुपीज़, y कितना आया ₹3।